हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो किससे लाइन होते हैं, मतलब कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है हमारा ए जर्मिनल एपिथेलियम, बी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सी स्क्वैमस एपिथेलियम एंड डी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है वो है दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस जो है टेस्टिस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस इन अ पेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड टेस्टिस की अगर हम बात करें तो ये सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड इन द स्क्रोटम, इन द पाउच और सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है स्क्रोटम। नाउ जो टेस्टिस होते हैं, ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, एंड जो टेस्टिस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं इनटू 250 कंपार्टमेंट्स एंड उसे क्या कहा जाता है, कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नाउ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये जो ईच लोब्यूल है वो कंटेन करता है 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इट कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ना हमें बात करनी है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये किससे लाइंड होते हैं। तो दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय द जर्मिनल epithelium, and it is the place where spermatogenesis takes place. मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। नाउ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो जर्मिनल एपिथेलियम से लाइंड होते हैं, एंड जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये बनी होती है किससे, जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स से। इट इज मेड अप ऑफ जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स जो होते हैं, मेल जर्म सेल्स की अगर हम बात करें तो जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेवलप होते हैं इनटू द स्पर्म्स, मेल गैमेट, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू दी जर्म सेल्स। तो दिस इज अबाउट दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम अपने ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में गिवन है जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, हमने अभी डिस्कस किया। बी में गिवन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज इनकरेक्ट। एंड बात करें अगर हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है इन द लाइनिंग, इन द इट फाउंड इन द लाइनिंग, जैसे कि कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी, पेनक्रियास में, सलाइवरी ग्लैंड में, एंड ऑल्सो इन द मेमोरी ग्लैंड्स में। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम भी क्या है, इनकरेक्ट है। बात करें अगर हम स्क्वामस एपिथेलियम की, तो जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज फाउंड इन द, ये प्रेजेंट होता है जैसे कि पेरिकार्डियल, इनकी कैविटीज में प्रेजेंट होता है, लाइनिंग द कैविटीज ऑफ द बॉडी, लाइंस द कैविटी, बॉडी की कैविटी को लाइन करता है, जैसे प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी,
नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करें तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ये प्रेजेंट होता है फाउंड इन द लाइनिंग। ये जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसको लाइन करते हैं। फाउंड इन दी इट इज द यूरिनरी सिस्टम इज लाइंड बाय द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एंड वो इस यूरिनरी सिस्टम में स्ट्रक्चर्स जो इंक्लूड करते हैं, दी स्ट्रक्चर्स आर यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, etc. Okay, the correct answer here is A, that is germinal epithelium. Answer is A, that is germinal epithelium. I hope you understood it well. Best of luck.